बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे अच्छे खाने ज़रूर बना रहे होंगे, अपना अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे और मौसम के हिसाब से यकीनन आपके खानों में काफ़ी सारा चेंज आया होगा। जैसे जैसे मौसम बदलता है हमारे खानों में तब्दीली ज़रूर आती है और मौसम के हिसाब से खाने ना सिर्फ बनते हैं बल्कि उनके खाने में भी बड़ा मज़ा आता है। सर्दियों के अपने खाने हैं, ख़ास तौर पर सब्ज़ियाँ। जो लोग सब्ज़ियों के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं उनको सर्दियों का मौसम इसलिए भी अच्छा लगता है। लीफ़ी वेजिटेबल्स अगर लेकर आओ तो चल भी जाती हैं 2 से 3 दिन तक। बड़े सारे साग जो है वो आ जाते हैं सर्दियों में। तो ज़बरदस्त सा वेदर है, एंजॉय कर रहे हैं। और आज जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत मज़ेदार सी हैं, ईज़ी हैं बहुत ज़्यादा। मैं हमेशा यही कहती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं तरकारी भरा मुर्ग़। और तरकारी में जो तरकारी होगी वो आपकी पसंद की होगी, जो आपको अच्छी लगती है वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और तरकारी भरा मुर्ग़ आज हम बनाने जा रहे हैं। इसके साथ ही बनेगा कश्मीरी गोश्ताबा। गोश्ताबा कहा जाता है कोफ्तों को, और कश्मीरी यानी कि कश्मीरी स्टाइल में बनाएंगे। थोड़े हल्के खाने खाते हैं, बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं होती हैं। और तो कश्मीरी खाने जो हैं बड़े ज़बरदस्त से होते हैं। कश्मीरी पुलाव बहुत ज़बरदस्त सा होता है, उसमें फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है। आई थिंक आने वाले दिनों में कश्मीरी पुलाव भी हम बनाने जा रहे हैं। तो ढेर सारे फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, ढेर सारे नट्स का इस्तेमाल करते हैं, लाइट सा खाना खाते हैं। तो आज हम कश्मीरी कोफ्ते बनाने जा रहे हैं और तरकारी भरा मुर्ग़ है। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ, क्योंकि जो हमारा मुर्ग़ है उसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। होल चिकन है जिसको हम तैयार करेंगे, बनाएंगे, और इसको हमने पहले मैरिनेशन दे देनी है 2 से 3 घंटे के लिए दीजिएगा, ताकि अच्छा सा अंदर तक मसाले जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएं। उसके बाद आप इसको ओवन में बेक होने के लिए रख देंगे। और हमारे वो देखने वाले जिन लोगों के पास ओवन नहीं है वो इसको पॉट में बना सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर ओवन नहीं है तो आप इस रेसिपी को फॉलो नहीं कर सकते। तो चलें इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। आपको चाहिए होगी साबित चिकन, इसके अलावा काली मिर्च, दही, लेमन जूस, नमक, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर है, हल्दी, चाट मसाला, और हमें ऑयल चाहिए होगा। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके हम लगा देंगे चिकन पे। और जो इसकी स्टफिंग होगी यानी कि जो तरकारी होगी उसमें हम ले रहे हैं उबला हुआ आलू और उबले मटर हैं, चाट मसाला, पिसी काली मिर्च, हरा धनिया, नमक और बटर। इसमें हम थोड़ा सा सब्जियों को सौते करेंगे और हमने जो चिकन है उसको इससे भर देना है। और फिर आप किसी भी चीज़ से इसको टाई कर सकते हैं और उसके बाद आपने इसको ओवन में रखना है बेक होने के लिए। 30 मिनट्स या 45 मिनट्स तक भी हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है आपका ओवन कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कलर आ जाता है और अच्छे से गलता नहीं है, आप फॉइल पेपर इस पर लगा सकते हैं ताकि कलर आने तक जो है वो चिकन गल भी जाए। फिर आप फॉइल पेपर हटाएं और उस पर कलर दे दें खूबसूरत सा, वरना फिर आप इसको पॉट में तैयार कर लीजिए। तो एक अदद बड़ा सा मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और इसमें जो चिकन है उसकी मैरिनेशन को तैयार कर लेते हैं। चलें जी, एक अदद हमने ले लिया बड़े से साइज़ का बोल, ताकि हम इसमें मसाले ऐड करें और फिर हम चिकन को अच्छा सा मिक्स कर लें। इसमें हम ऐड कर देते हैं दही। आधा कप हम इसमें शामिल कर रहे हैं दही, और स्पून्स ले लेते हैं ताकि हम चीज़ों को मिक्स करते जाएं। चलें, इसमें हमने शामिल किया। हमारे पास थोड़ा सा टाइम की ड्यूरेशन का इशू इसलिए होता है, ज़ाहिर सी बात है हम लाइव शो कर रहे हैं और हमें शो में तमाम चीज़ों को प्रेजेंट भी करना है। आपको अगर इवनिंग में यानी डिनर पे तैयार करना है तो आप इसको दोपहर में ही करके रख लीजिए। अच्छा है, आपकी चिकन जो है वो बहुत अच्छा सा मसाले को एब्जॉर्ब कर लेगी। और होल चिकन है तो हमने उस पर कट्स लगा दिए। तो चलें, दही इसमें चला गया। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून भर के काली मिर्चों का पाउडर। इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाले का पाउडर। इसमें हम शामिल कर रहे हैं चाट मसाला। चाट मसाला भी 1 टीस्पून भर के हमने ऐड कर दिया। इसके साथ ही इसमें जाएगा हरी मिर्चों का पेस्ट। इसमें हम शामिल करेंगे लेमन जूस
और इसके साथ ही इसमें जाएगा नमक। नमक भी हमने 1 टीस्पून भर के इसमें शामिल कर दिया। उसके साथ साथ ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर अपने टेस्ट के मुताबिक। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1.5 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। चाट मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया और अब हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल। हमेशा मैरिनेशन में ऑयल, घी ये चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं, तो तकरीबन 1/4 कप। उससे ये होगा मिक्सिंग भी बहुत अच्छी सी हो जाएगी और हम इसको जो हमारी चिकन है उस पर अच्छे से लगा पाएंगे। तो चलें इन तमाम मसालों को पहले हम मिक्स कर लेते हैं। लेमन को स्क्वीज़ करके हमने इस पर ऐड करना है, तो लेमन काट लेते हैं। फिर आपने हाथों की मदद से मसाले को चिकन पे बहुत अच्छे से लगा लेना है। तो से 1 से 2 लेमन, डिपेंड करता है लेमन कितने जूसी हैं। से आजकल जो लेमन है जूसी आ रहे हैं, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 अदद लेमन। अगर आप किसी भी वजह से लेमन नहीं ऐड कर रहे हैं, सिरका शामिल कर सकते हैं। उससे भी ये होगा कि चिकन थोड़ी सी टेंडर होगी सिरके की वजह से और जल्दी से अंदर तक पक जाएगी। बाज़ वक्त हमें शिकायत रहती है कि होल चिकन हमने तैयार की तो वो अंदर तक नहीं पकी है। स्टोव पे अगर हम पकाते हैं कुकिंग टाइम थोड़ा सा कम है, अगर हम ओवन में पकाते हैं कुकिंग टाइम ज़्यादा हो जाता है। एटलीस्ट 45 मिनट्स आप इसको ज़रूर दीजिएगा ताकि आपकी चिकन अंदर तक ज़बरदस्ती हो जाए। स्पेशली जो इसके लेग वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लेता है बनिस्बत इसके कि इसका जो सेंटर पार्ट है, जो चेस्ट है, वो जल्दी से रेडी हो जाता है। तो चलें, लेमन जूस भी हमने इसमें ऐड कर दिया। थोड़ा सा इसको और मिक्स करते हैं और फिर हमने ये चिकन जो है वो इसमें ऐड कर देनी है। थोड़ा सा इसमें मैं ऑयल और शामिल कर देती हूँ। तरकारी भरा मुर्ग बनने जा रहा है जिसको आप प्लेन राइस के साथ सर्व कर सकते हैं या भगरे हुए जो हमारे राइस होते हैं उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। चिकन भी होगी, सब्ज़ी भी होगी, यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, इन चीज़ों को हमने मिक्स किया, इसको कर लेते हैं अपने करीब। और ये जो हमारे पास चिकन है इसको हमने ऐड कर देना है इस मसाले में। और मैं चेक करती हूँ, अगर हमारे पास ग्लव्स हैं तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से इस पे लगाते हैं, वरना ब्रेक में मैं अपनी टीम से कहती हूँ कि हमें ग्लव्स ला दें। और फिर हमने ये मसाला बाकायदा जैसे मालिश करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से आपने चिकन पे ये मसाला उंगलियों की मदद से बहुत अच्छे से लगा लेना है, अंदर बाहर चारों तरफ। और कट्स लगा लीजिए या फिर आपने इसको फोक की मदद से थोड़ा सा पंच कर लेना है ताकि गोश्त में अंदर तक मसाला जो है वो रच बस जाए। तो बस मैं ब्रेक में सिर्फ इतना ही करूँगी कि इसमें मसाला बहुत अच्छे तरीके से लगा लेंगे। और वापस आते हैं, इसकी तरकारी को थोड़ा सा रेडी करते हैं और ओवन को रखते हैं बेक होने के लिए। चिकन को रखेंगे और उसके बाद हमें कश्मीरी गुश्ताबे भी बनाने हैं। तो कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ये जो चिकन है इसको हमने मसाला लगाया, बहुत अच्छे से आपने इसको लगा लेना है हाथों की मदद से। और फिर उसके बाद हम इसको रख देंगे ओवन में बेक होने के लिए। तो मैं इसको थोड़ा सा सेंटर में कर देती हूँ और आप इसकी टांगों को बांध सकते हैं ताकि इसकी जो शेप है वो ख़राब ना हो। तो इसको रख देते हैं ओवन में। चलें, अब आ जाते हैं हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। इसकी जो तरकारी है वो हम बाद में बनाएंगे, जब हमारी चिकन एटलीस्ट हाफ़ डन नहीं हो जाती। उसके बाद हम तरकारी को हल्का सा सौते करेंगे और जो चिकन है उसका हमने पेट फुल कर देना है तरकारी के साथ और इसको अगेन ओवन में डाल देंगे बेक होने के लिए ताकि कलर भी ज़बरदस्त सा आ जाए। तो अभी हमने रख दिया, अच्छी सी गलना शुरू हो जाएगी और तब तक हम तैयार कर लेंगे अपने जो कश्मीरी गुश्ताबे हैं। इसके लिए हमें चाहिए मटन का कीमा। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं पिसी हुई इलायची, नमक, 2 अदद प्याज, 1 से 2 हरी मिर्चें और 1 अदद ब्रेड स्लाइस। ये जाएगा गुश्ताबों में, यानी कि जो हम कोफ्ते तैयार कर रहे हैं। करी के लिए हमें चाहिए दही,
और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं तेज़ पत्ता, दालचीनी, लौंग, पिसी हुई सौंफ, पिसा ज़ीरा है, सौंठ ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, नमक और घी में हम इसको तैयार कर रहे हैं। हरी मिर्चों का पेस्ट है और एक अदद प्याज है जिसको आपने गोल्डन कर लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमें इसके कोफ्ते तैयार करने उनके अज्जा को मिक्स कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास कीमा और ये आ गई ब्रेड स्लाइस। तमाम चीज़ों को हमने ब्लेंडर में ऐड करके और अच्छा सा ब्लेंड कर लेना है, यानी चॉप कर लेना है। तो ये चला गया इसमें कीमा और इसमें शामिल कर देते हैं एक अदद ब्रेड स्लाइस। उससे ये होगा कि ये सॉफ्ट बनेंगे। ये हमने इसमें ऐड कर दिया। इसके साथ ही जाएगा इसमें 2 अदद प्याज। ये आ गई प्याज, 1 से 2 हरी मिर्चें। इसको हम कर लेते हैं रफली चॉप। अगर आप किसी भी वजह से चॉपर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको ये तमाम चीज़ें बारीक चॉप करनी होंगी। और हम क्योंकि तमाम चीज़ों को चॉपर में ऐड करेंगे तो फिर हल्का सा रफली सा इसको चॉप कर लेते हैं। 2 से 3 हरी मिर्चें चली गई और ये आ गई प्याज। और ये कोफ्ते हो गए, पाए हैं, निहारी है। मुझे लगता है बड़े बरकत वाले खाने होते हैं और अगर आप खुश्क चीज़ें तैयार कर रहे हैं, कोई दावत है, तो उसके साथ साथ एक ऐसा आइटम ज़रूर होना चाहिए और पसंद भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। ये वेदर है कि तैयार की जाए निहारी और मगज़ निहारी और कुन्ना पाया और लजीज पाए, तो अच्छा लगता है सर्दियों में स्पेशली ये वाले थोड़े से हैवी खाने। लेकिन कोशिश किया करें अगला 1-2 दिन थोड़ा सा लाइट खानों की तरफ जाएं। तो चलें, इसमें हमने ऐड की प्याज, ब्रेड स्लाइस, हरी मिर्च। हम इसमें शामिल करेंगे नमक। यहाँ से ऐड कर देते हैं नमक और 1 से 2 हमने ले लेनी है इलायचियाँ। उसको हम हल्का सा कूट के इसमें शामिल कर देंगे। तो ये चला गया इसमें सॉल्ट, 1 टीस्पून हमने लेवल में ऐड कर दिया और ये आ गई छोटी इलायची। इसको हम तोड़ के शामिल कर देते हैं ताकि तमाम चीज़ें इसकी आपस में मिक्स हो जाएं और खुशबूदार से हमारे ये तैयार हो जाएं। तो सबसे पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे हम इसकी करी की तरफ, शेप देंगे। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। दही के साथ हम तैयार करने जा रहे हैं इसकी ग्रेवी। बहुत ही स्मूथ सा होना चाहिए। प्याज और हरी मिर्चें, तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। अगर कि मोटी मोटी रहेंगी तो फिर आपके जो कोफ्ते हैं सही से बन नहीं पाएंगे या फिर टूटेंगे। थोड़ा सा इसको और चला लेते हैं। चलें जी, ये तैयार हो चुका है और इसके साथ ही अब हमने क्या करना है कि इनको कोफ्तों की शक्ल देंगे और फिर पैन में हमने इसको फ्राई कर लेना है। घी में गरम करेंगे साबित गरम मसाला और उसमें ऐड करेंगे अनियन। मेरे पास फ्राई हुई हुई है, वरना आपका पहला स्टेप यही होगा, आप प्याज को फ्राई कर लीजिएगा। उसके बाद दही में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसको शामिल कर देंगे। उसके साथ साथ कुछ मसाले, और पानी ऐड करने का मकसद यही है ताकि मसाले उसमें बहुत अच्छे से पकें। और फिर हमने लास्ट में हरी मिर्चें, सौंफ, तमाम चीज़ें ऐड कर देनी हैं और पिसा हुआ ज़ीरा डाल देंगे। कोफ्ते ऐड करके उसको हम थोड़ा सा दम लगाएंगे। कुछ लोग कोफ्ते फ्राई करते हैं, कुछ लोग कोफ्ते फ्राई नहीं करते हैं और एज़ इट इज़ उनको ग्रेवी में जो है वो ऐड कर देते हैं। तो सबका अपना अपना अंदाज़ है और उस अंदाज़ से सब खाना जो है वो तैयार करते हैं, बनाते हैं। तो चलिए, एक अदद हमने ले ली वोक और हम ये करेंगे कि पहले कोफ्तों को फ्राई कर लेते हैं और उनको फ्राई करके हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम तैयार करेंगे उसमें ग्रेवी। जिस ऑयल में आप कोफ्तों को फ्राई कर रहे हों उसी ऑयल में ग्रेवी बनाइएगा ताकि उसका जो फ्लेवर है वो भी हमारी ग्रेवी में आ जाए। तो इसमें शामिल कर देते हैं ऑयल, थोड़ा सा ऐड कर देते हैं कोफ्तों को फ्राई करने के लिए। और अपना ये मिक्सचर मैं एक अदद
अब बोल में निकाल लेती हूँ और इसके कोफ्ते बना लेते हैं। चलिए जी, हमने ले लिया। अगर आपको मिर्चें थोड़ी तेज़ पसंद हैं तो आप छोटी वाली हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो छोटी वाली हरी मिर्चें होती हैं वो अच्छी खासी तेज़ होती हैं, तो वो आप ऐड कर दीजिए। और उनकी मिक़दार को आप बढ़ा सकते हैं, 4 से 5 ले लीजिए, ताकि आपके जो कोफ्ते हैं वो आपकी पसंद के मुताबिक हो जाएं, थोड़े से स्पाइसी। लाल मिर्चें हमने इसमें शामिल नहीं की हैं। चलिए, पहले हम स्विच निकाल लेते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ घर में यूज़ करने जा रहे हैं, स्पेशली अगर आपके घर में बच्चे, सबसे पहले स्विच निकाल लीजिए और फिर उसके बाद आपने प्लेट की तरफ कुछ करना है। तो चलिए, तमाम मिक्सचर हमने निकाल लिया। अगर आपको मुश्किल हो रही हो, थोड़ा सा हाथ पर ऑयल लगा लीजिए और उसके बाद आपने अपने ये कोफ्तों की जो शेप है वो दे देनी है। ऑयल गरम करते जाएंगे और हमने हल्का सा इसको पकाते जाना है, सिर्फ इतना कि कलर आ जाए एक अच्छा सा, और बाकी हम इसको दम लगाएंगे। तो इसके अंदर जो भी कोई कसर होगी कि अभी ये सही से पके नहीं है, वो कसर भी दूर हो जाएगी। तो हम सिर्फ लाइट सा इसको फ्राई करेंगे। इसकी आंच को भी खोल लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल ले लेती हूँ ताकि हम आसानी से इसको शेप दे दें। हल्का सा ऑयल ले लीजिए, हाथ पे लगा लीजिए। चलिए, अच्छा, बड़े या छोटे, जो साइज़ आपको अच्छा लगता है वो साइज़ आपने इसका बना लेना है। और हल्का सा ऑयल ले लीजिए, उसके साथ इसकी शेप देते जाएंगे। मैं इसकी आंच को खोल देती हूँ ताकि हम शेप देते जाएं और उसको फ्राई करते जाते हैं। जो ब्रेड हमने इसमें यूज़ की है उससे भी इसकी जो बाइंडिंग है वो बहुत अच्छी सी होगी और कोफ्ते सॉफ्ट भी होंगे। प्याज ऐड करने से भी कोफ्ते सॉफ्ट होते हैं। जो शेप आपको अच्छी लगती है, बड़ी या छोटी, और गुश्ताबे हल्के से बेज़वी शेप के भी तैयार किए जाते हैं। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप तैयार कर लीजिए। जो चीज़ आपको इजी लगती है, इसको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और उसके बाद आप सिर्फ ग्रेवी बनाएं। फ्रीज़ हुए हुए अपने कोफ्ते निकालने हैं और उसको सर्व कर दीजिए, झटपट से मज़ेदार। चाहें तो फ्राई करके रख लीजिए या फिर कच्चे भी रखे जा सकते हैं, जिस तरह हम शामी कबाब रखते हैं, सेंटर में थोड़ा सा फॉइल लगाकर, ताकि वो आपस में चिपके नहीं। और जब फ्रीज़ हों तो आप बैग में बंद करके रख सकते हैं। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, मैं ये तैयार करती जाती हूँ, इनको थोड़ा सा फ्राई करते हैं। आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ये जो हमारे गुश्ताबे हैं इनको हमने हल्का सा लाइट सा फ्राई कर लिया है। अपने इसको कलर दे देना है और बाकी का जो कच्चापन है वो हम इसका ग्रेवी में दूर करेंगे, ताकि ग्रेवी में भी इसका जो फ्लेवर है वो अच्छा सा आ जाए। अच्छा, जैसे ही हम इसको तैयार कर लेते हैं, फिर इसी में ही हम ऐड करेंगे साबित गरम मसाला। तो हम थोड़ा सा साबित गरम मसाला निकाल लेते हैं। इसमें हमने जनाब शामिल कर देना है थोड़ा सा तेज़पात ऐड करेंगे, और इसके साथ ही हमें ऐड कर देनी है थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च, सौंफ और सौंठ। ये दो इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। थोड़ी सी सौंफ ऐड करेंगे, थोड़ी सी सौंठ हम इसमें शामिल कर देंगे, जो कि आपने बारीक पीस लेनी है। सौंठ कहा जाता है ड्राई हुई हुई जिंजर को, यानी कि अदरक। आप उसको घर में भी सुखा सकते हैं। बाज़ लोग हल्दी, अदरक, तमाम चीज़ें घर में सुखाते हैं, पीसते हैं, बनाते हैं, तो वो भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे ज़ीरा। तो इसको पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसमें शामिल कर देते हैं साबित गरम मसाला। तरकारी भरा जो हमारा मुर्ग है, उसका मुर्ग ओवन में तैयार हो रहा है, पक रहा है। उसके बाद हमने अभी उसकी तरकारी भी बनानी है। ये हमने ऐड कर दिया। इसमें हम शामिल कर देते हैं थोड़ा सा साबित गरम मसाला, एक अद छोटी और एक बड़ी इलायची,
ये हमने इसमें ऐड कर देनी है। थोड़ा सा इसको पकाएंगे और फिर इसके बाद मैं इसका स्टोव बंद कर देती हूँ। ऑयल अच्छा खासा गर्म हो चुका है। दही को थोड़ा सा फेंट लेंगे और फिर हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही के साथ कुछ मसाले हैं वो हमने शामिल कर देने हैं, और ये जो सुर्ख प्याज है इसको आपने पीस लेना है ताकि जो ग्रेवी है बहुत ही स्मूथ सी और ज़बरदस्त सी आपकी बने। अगर आपके पास प्याज फ्राई नहीं है तो साबित गरम मसाले के साथ आप प्याज को फ्राई कर लीजिए, और फ्राई कर लेने के बाद आप उसको निकालें, पीस लें। उसके या फिर दही के साथ भी आप उसको पीस सकते हैं, जैसे आपको इजी और आसान लगता है। इसमें शामिल कर देते हैं दही। दही ऐड करके हमने इसको थोड़ा सा मिक्स किया। इसमें जाएगी ये सुर्ख हुई हुई प्याज, सुर्ख और पिसी हुई प्याज हमने इसमें ऐड कर दी, और इसके साथ साथ हमने इसमें शामिल कर देनी है हल्दी, सौंठ, नमक। तो ये चला गया नमक। याद रहे कि हमने कोफ्तों में नमक शामिल किया था, सिर्फ ग्रेवी के हिसाब से हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं। ये चली गई इसमें हल्दी, और हमने इसमें शामिल कर देनी है सौंफ, और साथ ही हम ऐड करेंगे सौंठ। ये हमने शामिल की, और इसको मैं मिक्स करने के बाद स्टोव को ऑन कर देती हूँ और मसाले को अच्छा सा भून लेते हैं। मरियम है कराची से, मरियम से बात करेंगे। हेलो मरियम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ही कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मरियम, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आप ही, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है मरियम। आप कहिए, क्या कहना चाहती हैं? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। और आप भी, आज तो कुछ सवाल है, हमारी लाइट गई हुई है। नहीं, आज का सवाल तो कोई नहीं है। आप ये बताएं, आप कुकिंग करती हैं? जी जी, क्या बनाती हैं? सब कुछ पाकिस्तानी डिशेज सब कुछ बना लेती है। सब कुछ बना लेती हैं भाई, क्या बात है आपकी। कोई फरमाइश है आपकी? आप पूरी कर देती हैं आप ही। चलें, बहुत शुक्रिया मरियम। हमारी नन्ही मुन्नी सी कॉलर थी हमारे साथ, और बहुत अच्छा लगता है मुझे जब हमारे छोटी छोटी सी कॉलर्स आती हैं, या स्पेशली हमारे मेल कॉलर्स, और हमें लगता है अच्छा भाई वो भी मसाला टीवी को देख रहे हैं, रेसिपीज़ बना रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे वैसे बहुत अच्छा लगता है। तो चलें, अच्छी बात है, आप चीज़ों को बनाती हैं, ट्राई करती हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, मसाले में तमाम चीज़ें हमने एक साथ ऐड कर दी। दही, थोड़ा सा पानी, नमक, हल्दी पाउडर, सौंठ और पिसी हुई सौंफ, ये हमने इसमें शामिल कर दी थी। पहले हमने साबित गरम मसाले को थोड़ा सा कड़कड़ा लिया था, और जैसे ही ये भुन जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम ऐड कर देंगे फ्राई हुए हुए ये हमारे गुश्ताबे, और इसके साथ ही हमें जितनी ग्रेवी चाहिए होगी इतना हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको दम लगाएंगे, ताकि कोफ्ते भी अंदर तक बहुत अच्छे से पक जाएं। ग्रेवी का फ्लेवर कोफ्तों में और कोफ्तों का फ्लेवर ग्रेवी में ज़बरदस्त सा आ जाए। इसके बाद हम इसको सर्व कर देंगे पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करके। बहुत ही माइल्ड सी ग्रेवी है, बहुत ही माइल्ड से हमारे ये कोफ्ते हैं। कोई ढेर सारे इसमें हमने मिर्च और मसाले ऐड नहीं किए हैं। गरम मसाले का फ्लेवर है, हरी इलायची का बेसिकली फ्लेवर है। चलें, अब आप देख सकते हैं कि ये अच्छा सा भुन गया है, और इसका कलर भी चेंज हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। हम इसमें ऐड कर देते हैं पानी, और साथ ही ये जो हमने फ्राई करके रखे हैं ये हम इसमें शामिल कर देते हैं। ये इसमें पानी चला गया, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं, और ये ऐड करके हम इसको एक दफ़ा तेज़ आंच पे पकाएंगे ताकि उबाल आ जाए अच्छे से। और उबाल आ जाने के बाद हम इसकी आंच को स्लो कर देंगे। जितनी ग्रेवी हमें चाहिए उतनी आपने रखनी है, और उसके बाद इसको हम सर्व कर देंगे। तो मैं इसकी आंच को एक बार तेज़ कर देती हूँ ताकि ग्रेवी तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से बबल करना शुरू हो जाएं। उसके बाद हमने इसको ढक देना है। फिर बारी आ जाएगी तरकारी बनाने की।
जो हमने तैयार नहीं की है और हमने उसको मुर्ग में स्टफ़ करना है। उसके लिए हमारे पास है आलू, मटर है, गाजर है, हरा धनिया है, नमक, काली मिर्च, बटर के साथ हम इसको तैयार करेंगे, बनाएंगे। और वेजिटेबल्स वैसे ही बहुत अच्छी लगती हैं, बटर के साथ आप उन्हें बनाएं, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, और उसके बाद हम इसको स्टफ़ करके सर्व करेंगे। जो आपको सब्ज़ी अच्छी लगती है वो आप इसमें ऐड करें। हमने थोड़ी सी कलरफुल सी वेजिटेबल्स ले ली हैं जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा यूज़ भी की जाती हैं, मटर, गाजर और आलू। इसके साथ हम इसको तैयार करेंगे। अगर अभी हमारे पास ब्रेक का टाइम है तो हम ले सकते हैं, ताकि जब हम वापस आएँ तो हम वेजिटेबल्स तैयार करें। ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, तरकारी बनाएंगे। और हमारा जो ये सालन है इसको हमने दम लगा दिया है, चिकन हमारी पक रही है, तरकारी हमें बनानी है। तो ब्रेक से वापस आते हैं, तरकारी बनाते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और अब हमने तैयार कर लेनी है तरकारी, जिसको हम स्टफ़ करेंगे चिकन में। और चिकन की जो मैरिनेशन है उसको भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। अक्सर यही होता है जब भी हम किसी चीज़ को मैरिनेट करते हैं तो मैरिनेशन उसकी बच जाती है, या तो आप उसको भून कर, पका कर उसी मुर्ग के साथ सर्व कर दीजिए। और मेरा दिल कर रहा है क्यों ना सब्ज़ियों को उस मैरिनेशन में मिक्स करके, बटर ऐड करके, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, और उसको ज़बरदस्त सा बना लें। तो हम एक अदद ले लेते हैं पैन, यहाँ से हम एक अदद पैन ले लेते हैं। और अगर आपने कच्ची सब्ज़ी इस्तेमाल नहीं की है, पकी हुई सब्ज़ी इस्तेमाल नहीं की है, और आपकी जो सब्ज़ी है वो कच्ची है, हम थोड़ा सा टाइम को देखते हुए चीज़ों को तैयार कर रहे होते हैं, तो आप कच्ची सब्ज़ी को मैरिनेशन के साथ मिक्स करके, और जैसे ही स्टार्टिंग में आप चिकन को पकने के लिए रखते हैं, आप उसको पकने के लिए रख दीजिए, ताकि चिकन भी तैयार हो जाए और उसमें अंदर जो मौजूद सब्ज़ियां हैं वो भी ज़बरदस्ती रेडी हो जाएं। शेफ़्स कुक वेयर में हम खाना बना रहे हैं, और 70 ईयर्स इनको हो गए हैं मार्केट में। बहुत एक लंबा अरसा है। सबसे पहली नॉन स्टिक पैन बनाने वाली ये कंपनी है, और सबसे पहली ये बनाने वाली कंपनी है प्रेशर कुकर। तो क्या बात है जी इनकी। और हमने इसमें ऐड कर दिया बटर, थोड़ी सी काली मिर्चें, और थोड़ा सा सॉल्ट। क्योंकि मैरिनेशन में ऑयल मौजूद है, थोड़ा सा हमने बटर भी ऐड किया है। किसी भी चीज़ की अब फर्दर ज़रूरत नहीं है, हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। और उसके बाद हमने इसको स्टफ़ करना है। चिकन को मैंने अभी चेक किया है, अच्छा सा ज़बरदस्त सा कलर उस पर आ चुका है। चलिए, सब्ज़ी को, यानी जो हमारी ये तरकारी है, इसको हम थोड़ा सा पका लेते हैं। इससे तमाम चीज़ें हमने गलाई हुई हैं और तमाम चीज़ें हमारी पकी हुई हैं। एक अदद बड़ा स्पून ले लेते हैं। थोड़ा सा इसको और पकाते हैं, और उसके बाद हम इसको स्टफ़ कर देंगे। जो चिकन हमारा पक रहा है, यहाँ पर जो हमारा ये गोश्ताबे हैं ये भी ऑलमोस्ट रेडी हैं। मुझे इतनी ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, तो हम इसकी आंच को थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं ताकि ये थोड़ी सी रिड्यूस हो जाए। आलू ऐड करना चाहते हैं या शलजम है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप शामिल करें अपनी इस तरकारी में। थोड़े से आप इसमें राइस को भी मिक्स कर सकते हैं, और कश्मीरी खानों में मोस्टली राइस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फ्रूट्स वहाँ से हमारे पास आ रहे होते हैं, एप्पल्स हैं, वॉलनट्स हैं, चेरीज़ हैं। तो ख़ूबसूरत सा कश्मीर और वहाँ के ख़ूबसूरत से खाने। चलें, हल्का सा हमने टॉस किया ताकि ये जो हमने मैरिनेशन इसमें ऐड की थी, इसमें योगर्ट था, इसका थोड़ा सा कच्चापन भी हमने दूर कर दिया, और सब्ज़ियों का जो फ्लेवर है वो भी ज़बरदस्त सा हो गया। अगर आप बेबी पोटैटोज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो होल बेबी पोटैटोज़ भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा उसमें फोक से कट लगाएं, और उसके बाद चिकन के अंदर फिल करके आपने उसको बेक कर लेना है। चलिए, ये चिकन सब्ज़ी भी हमारी
तैयार हो चुकी है, इसको मैं बंद कर देती हूँ। थोड़ा सा इसमें हम मिक्स करेंगे हरा धनिया और हम चिकन को निकालते हैं, सब्ज़ी को ऐड करते हैं और दोबारा से उसको थोड़ी सी देर के लिए ओवन में बेक कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हरा धनिए का एक बंच ले लेना है और इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। सब्ज़ी का इस्तेमाल आपकी पसंद पर है, जो आपको अच्छी लगती है वो आप ऐड कीजिएगा। हरे धनिए का फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा। हरा प्याज भी ऐड कर सकते हैं आप। हरे धनिए को अगर आप ओमिट करते हैं तो स्प्रिंग अनियन शामिल कर दीजिए। पूरा बंच हरे धनिए का हमने ऐड कर दिया। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर देती हूँ लेमन जूस। कमर हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बोलो, सब कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत अच्छी हूँ। माशाल्लाह, आप पाकिस्तानी कपड़ों में बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया। शर्ट जैकेट भी बड़ा स्मार्ट है, आप स्मार्ट लगता है। लेकिन मुझे तो काफ़ी फिक्र हो रही है कि आपकी चीज़ इतनी खतरनाक है कि कहीं चूल्हे में ना आ जाए। मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और एहतियात करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लास्ट टाइम आपने जो ज़्यादा लेट वाली चीज़ करनी थी वो तो बिल्कुल चूल्हे में जा रही थी। रियली आपकी रिक्वेस्ट है। ठीक है, बिल्कुल। और कुछ कह रहे? सबसे बड़ी बात है कि आप पीछे रहें, है ना? आप सिखाएंगे कि सब हमारी बच्चियां जो हैं उनको तो आप ही सबक देना कि किस तरह के कपड़े भी पहनेंगी, किस एहतियात से काम करेंगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। यू आर द रोल मॉडल एक्चुअली, है ना? यंग बच्चे जो आपको देख रहे हैं वो आपको फॉलो करेंगे। तो आपको तो बहुत ही एहतियात से काम करना है ताकि बच्चे को वो, मैं तो खैर बहुत मैं दादी हूँ, ग्रैंड मदर हूँ, तो खैर मैं तो इसलिए आपको रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। आप रोल मॉडल हैं और आपको तो ये गो अलॉन्ग वे नाउ, और वो चीज़ें करेंगी जो हमारी बच्चा फॉलो करेंगी। आपकी कुकिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है। आपके कोफ्ते बन रहे हैं ना, वो बड़े टेंशन है। रियली नीड टू ट्राई। अच्छा, आप कश्मीरी चीज़ें बना रही हैं, हम जरा हटके भी खाना बनाएं तो अच्छा लगता है। चलिए, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नहीं, ज़रूर करूँगी। मैं अपने हस्बैंड का रिक्वेस्ट करूँगी कि डेली बीफ लेकर आएँ। आप मटन के बना लिए, बीफ के बना लिए? मैं मटन के बना रही हूँ, आप बीफ के भी बना सकती हैं। हाँ, लेकिन हमने मटन के, और स्पेशली कश्मीरी लोग तो जुम्मे का गोश्त बहुत यूज़ करते हैं, तो उसके भी बहुत मजे के बनेंगे। बहुत बहुत जी शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और ब्रेक का मेरे पास टाइम है। अब मैं क्या करती हूँ, चिकन निकालते हैं, इसको स्टफ़ करते हैं, थोड़ा सा दोबारा से उसको रखेंगे और आपसे मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। रिकैप ब्रेक है, आप बहुत अच्छे से देखिएगा। कोई भी चीज़ मिस हो जाती है अगर आपसे, तो ये वाला ब्रेक आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। कश्मीरी गुश्ताबा, कोफ्तों के लिए अज्जा: मटन कीमा 300 ग्राम, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका, प्याज 2 अदद, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, ब्रेड स्लाइस 1 अदद। करी के अज्जा: दही आधा कप, तेज़ पत्ता 1 अदद, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, लौंग 3 अदद, पिसी सौंफ 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी सौंठ 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका, घी कुकिंग के लिए, हरी मिर्च का पेस्ट 1 चाय का चमचा, प्याज 1 अदद। तरकीब: मिक्सर में कीमा, इलायची, नमक, हरी मिर्च, ब्रेड स्लाइस और प्याज डालकर पीस लें। फिर इन्हें कोफ्ते की शक्ल दें। अब पैन में घी गर्म करके तेज़ पत्ता, दालचीनी और लौंग डालकर कड़कड़ा लें। फिर प्याज डालकर सुनहरा फ्राई करके निकाल लें। अब दही को 1 कप पानी के साथ फेंटकर कढ़ाई में डालें। फिर पिसी हल्दी, पिसी सौंठ, नमक, हरी मिर्च और सौंफ डालकर मिक्स करें। अब कोफ्ते और पिसा जीरा डालकर पकाएं। तरकारी भरा मुर्ग, मैरिनेट के अज्जा: साबित चिकन 1 अदद, काली मिर्च हस्ब जायका, दही आधा कप, नींबू का रस 3 अदद, नमक हस्ब जायका, गरम मसाला 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप। स्टफिंग के लिए उबला और कुचला आलू 1 अदद, गाजर कद्दूकस 1 अदद, उबले मटर आधा कप, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, नमक हस्ब जायका, मक्खन 1 खाने का चमचा। तरकीब: चिकन को 2 से 3 घंटे के लिए तमाम अज्जा से मैरिनेट करें। फिर चिकन को 30 से 35 मिनट के लिए बेक करें। स्टफिंग के लिए बड़े बोल में आलू, गाजर, मटर, हरा धनिया, चाट मसाला, नमक और काली मिर्च डालकर मिक्स करें और एक तरफ रखें।
अब चिकन में स्टफ़ करके सब्जियां शामिल करें और मक्खन लगाकर 350 डिग्री पर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। कश्मीरी गुश्ताबा, कोफ्तों के लिए अज्जा, मटन कीमा 300 ग्राम, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, प्याज 2 अदद, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, ब्रेड स्लाइस 1 अदद, करी के अज्जा, दही आधा कप, तेज़ पत्ता 1 अदद, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, लौंग 3 अदद, पिसी सौंफ 1 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसी सूंठ 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, घी कुकिंग के लिए, हरी मिर्च का पेस्ट 1 चाय का चमचा, प्याज 1 अदद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। आज हमने तैयार किया है तरकारी भरा मुर्ग और मुर्ग के अंदर भी हमने तरकारी भर दी है और कुछ तरकारी जो है वो आप इसके साथ भी सर्व कर सकते हैं और 1 अदद पोटैटो, थोड़े से लेमन लगा देंगे। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे। 1 अदद पोटैटो। और अगर मुझे बताया जाए कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है तो हम उसको भी अनाउंस करते चलें। चलें जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी। ज़रूर बनाइएगा और रेसिपीज़ फिर आप हमें फीडबैक दीजिएगा कि जब आपने अपने घर में तैयार की तो कैसी लगी। तो कहाँ लगाते हैं 1 अदद लेमन, इसे हमारी वेजिटेबल्स के साथ लेकर चलते हैं इसको अपने काउंटर की तरफ। ओवन नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप इसको स्टोव पर पकाइए और पैन में आपने इसको अच्छा सा खूबसूरत सा कलर दे देना है और शुरू में ही इसको टाई अगर आप कर देंगे तो फिर इसकी शेप अच्छी रहेगी और शेप जो है वो चिकन की ख़राब नहीं होगी। पक जाने के बाद अगर हम टाई करेंगे तो इतने अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिएगा। अब वक्त भी हो चुका है आप लोगों से इजाज़त ली जाए। इंशाअल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं कुछ अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।